हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं माय वर्ल्ड बुक से लेसन 11 जो जानकारियों से भरा हुआ है, जिसका नाम है व्हाट एवरीथिंग इज मेड ऑफ। इस लेसन में हम जानेंगे कि चीज़ें कैसे बनती हैं, मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कौन सा चीज़ ऐसा है जो मैटर नहीं है, चीज़ें कैसे मूव करती हैं और वो कैसे काम करती हैं, हम कैसे चीज़ों को बनाएं कि वो हमारा जीवन सरल कर दे, हमारे लिए फ़ायदा हो। तो शुरू करते हैं शुरू से, पहले पॉइंट से, मैटर से। उसके बाद हम जानेंगे काइंड्स ऑफ मैटर और जल्दी से उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैसे पता चले कि जो एयर है जिसको हम देख नहीं पाते हैं वो भी भारी है, और कई सारे और भी चीज़ें जानेंगे। बहुत जानकारियों से भरा है और लास्ट में क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं मैटर। हर चीज़ जो हमारे आसपास दिख रहा है वो सब मैटर है। ऑलमोस्ट सभी चीज़ मैटर होता है। ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी, पूरा नहीं, लगभग सभी। अब क्या चीज़ ऐसा है जो मैटर नहीं है? जैसे लाइट मैटर नहीं है, हीट एंड साउंड ये भी मैटर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास वेट नहीं होता है, लाइट के पास वजन नहीं होता है कि कितना वजन का लाइट है भाई, कभी सुने हो इतना वजन लाइट है मेरे पास, है ना? तो लाइट के पास, साउंड के पास वेट नहीं होता है, मास नहीं होता है, और ये जगह भी नहीं घेरते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें से हमें पता चलता है कि ये मैटर है कि नहीं? तो मैटर क्या करते हैं? ऑक्यूपाई स्पेस। ये डेफिनेशन है एकदम। एनीथिंग मेड ऑफ मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। उसका वजन होना चाहिए और वो जगह घेरना चाहिए। लाइट, हीट एंड साउंड डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। लाइट, हीट और साउंड जगह नहीं घेरते हैं, इसलिए वो मैटर नहीं है। बुक, टेबल, वाटर, मिल्क एंड ऑयल ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। ये सभी चीज़ें जगह घेरती हैं और इनका वजन भी होता है, इसलिए मैटर है। इवन एयर जो हम सांस में लेते हैं, जिसके वजह से हम जिंदा हैं ऑक्सीजन की वजह से, ऐसे बहुत सारे एयर का भी वेट होता है और ये जगह भी घेरते हैं। इसके लिए एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है। आप एक तराजू ले लेना, डिजिटल बैलेंस ले लेना, कुछ भी ले लेना, जिससे आप दो चीज़ों को मेजर कर सको, वेट कर सको। अब एक साइड बिना एयर वाला बैलून रखना और दूसरे साइड फुला हुआ एयर फिल्ड बैलून रखना, और चेक करना और मुझे बताना कि क्या ये बात सही है कि हवा से भरा हुआ बैलून भारी हो जाएगा। तो जो कर लेना वो कमेंट करके बता देना कि ये सही बात है। अब देखते हैं मैटर कौन कौन से काइंड के होते हैं। हालांकि हर चीज़, ऑलमोस्ट सभी चीज़ मैटर से बना हुआ होता है, लेकिन ये मैटर किससे बना हुआ होता है? एकदम छोटे छोटे पार्टिकल, जिसको बोला जाता है एटम, जिससे छोटा पार्टिकल नहीं होता है। अब ये एटम से ही मिलके मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल से ही मिलके मैटर बनता है। ठीक है, तो एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैटर। अब एटम एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और ये टोटल अभी तक 108 है ना, अभी करंट में थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जब ये बुक प्रिंट हुआ होगा तो एक शायद 108 होंगे, है ना? तो अप्रॉक्स 108 एटम अवेलेबल है, अलग अलग टाइप के, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरह से बहुत सारे 108 एटम आपको मिल जाएंगे। अब ये एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनता है। एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनता है। अ मॉलिक्यूल कैन हैव द सेम काइंड ऑफ एटम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। अब एक मॉलिक्यूल में एक ही टाइप का एटम भी हो सकता है, अलग अलग टाइप का भी एटम हो सकता है। जैसे एक क्लास को मान लो बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब क्लास में एक ही टाइप के खाली लड़का लड़का भी हो सकते हैं, केवल गर्ल्स भी हो सकते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, अब एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम होता है, वो एलिमेंट है। और मॉलिक्यूल जिसमें एक ही टाइप का या अलग अलग टाइप का भी हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, ठीक है, वो होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप का, एकदम अलग अलग अलग, ठीक है, लेकिन एलिमेंट में एक ही टाइप का, एक ही टाइप का। ठीक, मॉलिक्यूल में देखो ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है, मतलब अलग अलग मान लेना, और एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम। ठीक, अब आपको एलिमेंट पता चल गया और एटम पता चल गया, और मॉलिक्यूल, एलिमेंट, एटम और मॉलिक्यूल पता चल गया आपको। इन सभी चीज़ों से मिलके मैटर बनता है। जैसे अब एलिमेंट क्या क्या? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब एलिमेंट है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, थ्री ऑफ द गैसेस फाउंड इन एयर, ये तीन जो है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मेनली ये थ्री एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैस है। इन सम एलिमेंट लाइक आयरन एंड टिन द एटम एग्जिस्ट अलोन। आयरन, लोहा और टिन में अकेला एटम, मतलब एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होता है। इन सम लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन
द एटम्स स्टिक टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। लेकिन बाकी चीज़ में किसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इसमें क्या होता है, एटम मिल के मॉलिक्यूल बनाता है और मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं ये सब गैसेस। रिमेंबर, याद रखना है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स हैव द सेम काइंड ऑफ एटम, उसके पास सेम काइंड के एटम होते हैं। ठीक है, किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में सेम काइंड के एटम होते हैं। अब देखें आगे। अब देखो, ये एक बहुत जूम करके एक पिक्चर दिखाया गया है आपको, जो निकल है, सॉरी, कांटी जो दिख रहा है आपको। अब उसमें क्या है कि इसके जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं, एटम, वो एकदम पास पास है, मतलब एकदम, इसीलिए एकदम सॉलिड है। इसको पटक दोगे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो गैस है, इसके मॉलिक्यूल्स देखो कितने दूर दूर हैं, दो ऊपर हैं तो दो एकदम नीचे हैं, दो एकदम राइट है तो दो एकदम लेफ्ट हैं। अब कंपाउंड किसको बोलते हैं? कंपाउंड में दो तीन टाइप के, चार टाइप के, अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, उसको कंपाउंड बोला जाता है। इसका डेफिनेशन ये है कि सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम आर कॉल्ड कंपाउंड्स। जिसमें डिफरेंट काइंड के एटम होते हैं वो होता है कंपाउंड। जैसे शुगर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब क्या है? कंपाउंड है। अब स्टेट ऑफ मैटर देखते हैं कि मैटर जो है वो कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है। मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस आप बचपन से पढ़े हो। ठीक है, सॉलिड मतलब एकदम हार्ड, ठीक है, जिसको, लिक्विड मतलब जैसे पानी बहता हुआ, गैस मतलब उड़ता हुआ। ठीक है, तो ये तो चीज़ आपको पता है। द सेम काइंड ऑफ मैटर कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे पानी ही है, वाटर, H2O। पानी का केमिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वाटर। अब वाटर को एकदम ठंडा कर दोगे 0 डिग्री से भी कम, तो क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा आइस। 0 डिग्री से ऊपर तो लिक्विड फॉर्म में, और 100 डिग्री या उससे अधिक कर दोगे तो गैसियस फॉर्म में हो जाएगा 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस है। ये सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल्स, इसके एटम देखो कितने पास पास हैं। और ये बगल में दूध, लिक्विड, इसके मॉलिक्यूल्स देखो दूर दूर हैं। ये गैस, इसके मॉलिक्यूल्स देखो, तीन ही मॉलिक्यूल दिखाया है चित्र में, तो पिक्चर में। ठीक है, सॉलिड क्या है? सॉलिड हार्ड होते हैं, कड़े होते हैं। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप होता है जैसे कोई ताला है, जितना बड़ा वो दिख रहा है उसको फूंक मारोगे, पटक दोगे तो भी वो उतना ही बड़ा रहेगा। लेकिन पानी को, एक गिलास पानी को आप गिरा दो तो एक गिलास पानी एक बह के दूसरा शेप ले लेता है, तो उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। सॉलिड का क्या है? देयर पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टाइटली। जो पार्टिकल एटम से बना होता है, जैसे कोई लोहे का कोई चीज़ है, उसमें जो एटम होता है, वो एटम के जो आपस में दो एटम है, जितने भी एटम, वो सब आपस में बहुत टाइटली फिक्स्ड होते हैं, पैक होते हैं। लेकिन लिक्विड में क्या है? लिक्विड फ्लो, लिक्विड बहता है, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एक गिलास पानी है तो जग में डाल दोगे तो वो एक ही गिलास रहेगा, लेकिन उसका शेप बदल जाएगा, है ना। देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक, इनके एटम्स लूजली पैक होते हैं, मतलब जैसे ये देखे थे ना अभी फिगर, चित्र में, पिक्चर में, ऐसे नहीं, ये थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस का इसमें अंदाजा लग गया होगा आपको इस फिगर को देख के कि एकदम दूर दूर होते हैं। ठीक है, इनका ना ही फिक्स्ड शेप होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और ये एकदम दूर दूर होते हैं, फ्री। अब चेंज ऑफ स्टेट, जब वाटर को हीट कर दिया जाता है तो वो वेपर बन जाता है। तो चेंज कैसे होता है? हीटिंग से, ठीक है, कूलिंग से, ठंडा कर देने से बर्फ बन जाता है। ठीक है, तो अब इसको क्या क्या बोलते हैं? देखो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। यू नो दैट आइस मेल्ट्स इनटू वाटर व्हेन यू टेक इट आउट ऑफ द फ्रीजर। जब हम फ्रीजर से आइस को निकाल देते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। सो डस बटर ऑन ए वार्म डे,
द वैक्स ऑफ ए कैंडल मतलब मोमबत्ती जो है, बटर है, ये थोड़ा सा घी है, डालडा है, नारियल तेल है, थोड़ा सा धूप पड़ने पर ये क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। इन जनरल सॉलिड मेल्ट्स और चेंज इनटू लिक्विड्स व्हेन दे आर हीटेड। पर क्या पता चला कि सॉलिड जो भी सॉलिड है जैसे बर्फ, वो पिघल जाते हैं जब हम उसे गर्म करते हैं। व्हेन यू पुट सम वाटर इनटू द फ्रीजर, और जब हम किसी चीज को ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। इन जनरल heat makes a liquid change into its gaseous form. The changing of liquid into gas on heating is called evaporation. मतलब ये पानी है, पानी को जब हीट करेंगे तो ये वेपर में चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं इवोपरेशन। ये वाला इवोपरेशन इज कॉल्ड इवोपरेशन, ठीक है। अब वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। जब वेपर जो है ये इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। वेपर टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और लिक्विड टू वेपर मतलब गर्म करने से भाप जो बना वो प्रोसेस होता है इवोपरेशन, वेपर इवोपरेशन, ठीक है। एक दो बार रीड करना, अच्छे से आ जाएगा। सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस आर मैटर इन थ्री डिफरेंट स्टेट। सिंस मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर व्हेन इट इज हीटेड और कूल्ड, वी से दैट हीटिंग और कूलिंग कैन कॉज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब गर्म करने से या ठंडा करने से स्टेट, किसी भी मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है। सॉलिड है, गर्म कर दो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है, गर्म कर दो वेपर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम हीट करके या कूलिंग करके मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये था लेसन। कोई टॉपिक तो और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर देना, और अब हम लिख लेते हैं इसका जल्दी से क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन आंसर के बाद। तब तक अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए।